बुल्ली बुल्ली और शॉन 11 बजे ही लौट के घर आ चुके हैं। शॉन कहता है 1 घंटे बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा आने वाले हैं, तब तक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हमको ज्यादा जल्दी नहीं आ गए गुल्ली बुल्ली। रॉड कहता है अरे कोई बात नहीं शॉन, थोड़ा वेट करते हैं ना, आ जाएंगे वो लोग। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उन लोगों को हमसे क्या काम हो सकता है। जैसे ही रॉड इतना कहता है तभी यहाँ ग्रैनी और ग्रैंडपा आ जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो 12 बजे का टाइम दिया था, तो फिर 11 बजे क्यों आ गए ये लोग? क्या हुआ ग्रैनी ग्रैंडपा, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है आप लोगों को कुछ ज्यादा ही जरूरी काम है हम लोगों से। ग्रैनी कहती है अरे नहीं नहीं, कोई जरूरी काम नहीं है। हम लोगों को पता था कि तुम लोग रॉड के घर आ चुके होगे, क्योंकि तुम लोग हर जगह पहले पहुंच जाते हो। बुल्ली कहता है अच्छा ग्रैनी ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? बुल्ली की ये बात सुनकर ग्रैंडपा आगे आते हैं और कहते हैं पहले ये कार्ड पकड़ो बुल्ली, फिर बताता हूँ मैं। बुल्ली कार्ड ले लेता है और कहता है ये कौन सा कार्ड है और ये हमें क्यों दे रहे हो? ग्रैनी कहती है ये हमारी शादी का कार्ड है, आज हमारी शादी है, इसलिए हम तुम लोगों को इनविटेशन देने आए हैं। आ जाना तुम लोग रात को शादी में। ये सुनकर बुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को हंसी आ जाती है। शॉन कहता है अरे यार ग्रैनी ग्रैंडपा आप लोग पागल हो क्या? आपकी शादी तो कब की हो चुकी है, आप लोग ये फालतू सा मजाक करने के लिए हमें यहाँ पे बुलाए थे। ग्रैंडपा कहते हैं अरे नहीं शॉन, ये कोई मजाक नहीं है, आज हमारी शादी के पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं और आज हमारी एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से हम लोग शादी कर लें। ऐसे में हमें एनिवर्सरी की पार्टी भी नहीं देनी पड़ेगी किसी को और आज की शादी एकदम रियल जैसी होगी। मेरी बारात निकलेगी, खाना पीना नाच गाना सब कुछ होगा, तुम लोग बस रात 8 बजे मेरे घर के पास आ जाना। ग्रैंडपा की बात सुनकर बुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बहुत खुश हो जाते हैं। शॉन कहता है अरे वाह, इसका मतलब आज हमें फ्री में खाने को मिलेगा। ग्रैनी ग्रैंडपा हम जरूर आएंगे, लेकिन ग्रैनी तुमने हमें अलग से इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं दिया हमारे घर पे आके? ग्रैनी कहती है हमारे पास फालतू पैसे नहीं है ज्यादा इनविटेशन कार्ड छपवाने के, हमने सोचा एक ही कार्ड में दोनों का निपटा देते हैं। वैसे भी तुम लोगों के घर जाने का कोई फायदा नहीं होता, तुम लोग कभी चाय नाश्ता भी नहीं पूछते हो। अच्छा अब ये सब छोड़ो, हम लोग चलते हैं, बहुत काम है हमें। ये कहकर ग्रैनी और ग्रैंडपा यहाँ से जाने लगते हैं। शॉन गुस्से में कहता है अरे तो ग्रैनी तुम्हें चाय नाश्ता तो रॉड ने भी नहीं दिया, लेकिन तुम्हें बस हमारी ही बेइज्जती करनी होती है। बुल्ली कहता है चलो ठीक है रॉड, अब हम अपने घर चलते हैं, 8 बजे मिलेंगे ग्रैनी की शादी में, अभी हमें शादी में जाने की तैयारी भी करनी है। चलो बुल्ली और शॉन। ये कहकर ये लोग अपने घर जाने लगते हैं। शॉन कहता है मैं तो आज रात को कोट पैंट पहनूंगा, वो भी ब्लैक कलर का, देखना सब मुझे ही देखते रह जाएंगे, लेकिन पता नहीं कौन कौन आने वाला है शादी में। रात होते ही बुल्ली बुल्ली और शॉन तैयार होकर शादी में जाने लगते हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो एकदम नए नए कपड़े पहने हैं। शॉन कहता है बताओ बुल्ली बुल्ली, लग रहा हूँ ना मैं एकदम हीरो जैसा? हीरो दिखने के लिए अच्छी शक्ल भी चाहिए शॉन, बंदर जैसी शक्ल लेकर खुद को हीरो मत समझा करो, तुम तो वकील की तरह दिख रहे हो इन कपड़ों में। बुल्ली कहता है नहीं बुल्ली वकील नहीं, देखो ध्यान से, शॉन ने टोपा भी पहना है, ये तो किसी जादूगर की तरह दिख रहा है। ये सब बातें करते हुए ये लोग ग्रैनी के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, ग्रैनी के घर के सामने तो एक बड़ा सा पंडाल बना हुआ है, लगता है उनकी शादी इसी में होने वाली है। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ तो बॉब और बग के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है, लगता है अभी तक शादी में कोई भी नहीं आया है। बुल्ली बुल्ली और शॉन पंडाल के अंदर जाने लगते हैं। ये लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद ये लोग किसी की शादी में आए हैं। रुक जाओ बुल्ली बुल्ली और शॉन, अंदर कहाँ जा रहे हो? नए नए कपड़े पहन लोगे तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं क्या शादी में जाने से? बुल्ली कहता है हैं, ये क्या बक रहे हो बॉब, पागल हो क्या? हमें शादी में आने के लिए इनविटेशन मिला है, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ गए हम। बग कहता है अगर इनविटेशन मिला है तो इनविटेशन कार्ड दिखाओ, बिना कार्ड देखे मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे ग्रैंडपा ने कहा है बिना वेरिफिकेशन के किसी को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। बुल्ली कहता है अरे यार इनविटेशन कार्ड तो हम घर पे छोड़ा है, हमें थोड़ी पता था कि उसे यहाँ लेकर आना है। बुल्ली जैसे ही इतना कहता है तभी अंदर से ग्रैंडपा बाहर आते हैं और कहते हैं अरे बॉब और बग, बुल्ली बुल्ली और शॉन को अंदर आने दो, इनको मैंने बुलाया है। ये सुनकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही कुछ लोग आए हुए हैं और पंडाल के अंदर तो बहुत कुछ है।
बहुत अच्छा डेकोरेशन करवाया है आपने। चलो गुल्ली गुल्ली सबसे पहले डांस करते हैं। देखो डीजे बजाने वाला अपना रॉड है और चुन्नी डांस कर रहा है। ये कहकर ये लोग डांस करने के लिए जाने लगते हैं और इनके साथ ग्रैंडपा भी। रॉड के पास आते ही ग्रैंडपा कहते हैं, अरे रॉड तुम डीजे क्यों बजा रहे हो? मैंने ये काम तो आलोक को दिया था, वो अभी तक आया क्यों नहीं? रॉड कहता है, अरे ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, अगर आलोक नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, मुझे डीजे बजाना आता है, मैं बजा लूंगा, आप लोग बस डांस करो और मजे करो। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा आलोक? मैंने उसको बारात में जाने के लिए डीजे वाली गाड़ी भी लाने को कहा था, वो भी अभी तक नहीं आया और वो घोड़ा भी लेकर आने वाला था, पता नहीं कहाँ है वो। अगर आज आलोक नहीं आएगा ना तो मैं उसके घर जाकर उसका डीजे बजा दूंगा। गुल्ली कहता है, बिना डीजे वाली गाड़ी के हम बारात कैसे जाएंगे? बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मुझे तो बहुत सारा डांस करना है। और शादी में बस इतने ही लोग आए हैं क्या? बाकी लोग किधर हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, ग्रैनी तो मेकअप करने में बिजी है और बाकी लोग आते ही होंगे, जब तक सारे लोग नहीं आ जाते तब तक हम बारात नहीं निकालेंगे। अरे वो सब छोड़ो, हम फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपना? रॉड तुम जल्दी से कोई गाना बजाओ और आ जाओ, डांस करते हैं। और फिर क्या, ये सारे लोग डांस करने लगते हैं। ये क्या लगता है ग्रैंडपा अपनी शादी की खुशी में पागल हो गए हैं। डांस करते करते शॉन कहता है, चलो गुल्ली गुल्ली अब खाना खाने चलते हैं, डांस कर करके मैं बहुत थक गया। ये कहकर ये लोग खाना खाने के लिए बुफे के पास आ जाते हैं, लेकिन अरे ये क्या, यहाँ तो कोई वेटर ही नहीं है। गुल्ली कहता है, शॉन तुम जल्दी से वेटर बन जाओ और हमें खाना खिलाओ, तुम्हें ये काम तो बहुत अच्छे से आता है ना। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है गुल्ली? एक लात मारूंगा ना, पंडाल तोड़कर बाहर चले जाओगे। जैसे ही शॉन इतना कहता है तभी बाहर से गाने और घोड़े की आवाज आने लगती है। ये सुनकर सब लोग बाहर आकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आलोक डीजे वाली गाड़ी लेकर आ चुका है और बारात जाने के लिए घोड़ा भी, जिस पे ग्रैंडपा बैठकर जाएंगे। तभी ग्रैनी के घर से ग्रैनी और स्लेंड्रीना बाहर आते हैं। अरे ये क्या, ग्रैनी ने तो आज कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया है। शॉन हंसते हुए कहता है, अरे वाह ग्रैनी, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रही हो। शॉन के इतना कहते ही कुछ अजीब होता है। अरे स्लेंड्रीना, ग्रैनी कहाँ गायब हो गई? वो घर के अंदर चली गई क्या वापस? स्लेंड्रीना कहती है, अरे नहीं, उस ट्रक में कोई ग्रैनी को उठाकर ले गया है, तो 3 लोग थे, मैं उन्हें देख नहीं पाई, उन लोगों ने ग्रैनी को किडनैप कर लिया। अब उनकी शादी कैसे होगी ग्रैंडपा? ग्रैंडपा कहते हैं, क्या ग्रैनी किसी और के साथ भाग गई? अब मेरा क्या होगा? कैसे जीऊंगा उसके बिना? ये सुनकर आलोक कहता है, अरे ग्रैंडपा, ग्रैनी किसी के साथ भागी नहीं है, उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, वो भी हमारे सामने से, लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? शॉन कहता है, अरे छोड़ो ना ग्रैनी को, बारात तो ग्रैंडपा की निकलेगी ना, हमें ग्रैनी की क्या जरूरत है? चलो अब जल्दी बारात निकालते हैं ग्रैंडपा। शॉन तुम थोड़ी देर चुप रहो, वरना ग्रैंडपा के हाथों पिट जाओगे। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, अगर ग्रैनी नहीं होगी तो ग्रैंडपा की शादी कैसे होगी बारात से आने के बाद? ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं, ग्रैनी को जिसने भी किडनैप किया होगा मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। क्या बोला ग्रैंडपा आपने? क्या दूंगा? अरे गाड़ दूंगा, गाड़ मतलब जमीन में गाड़ दूंगा। तुम हमेशा गलत ही समझते हो शॉन। अरे ये क्या, ये लोग तो मजाक मस्ती करने में लगे हुए हैं और उधर ग्रैनी को कोई उठाकर ले गया है। पता नहीं आज ग्रैनी और ग्रैंडपा की शादी होगी भी या नहीं, लेकिन आगे जो भी होगा उसमें बहुत मजा आने वाला है, जो हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप लोग पार्ट 2 जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दो।